में माखन को देखा, माखन को देखकर रोने लगे। मैया यशोदा की याद आने लगी। एकांत में जाकर रो रहे थे। उद्धव आए, प्रभु क्यों रो रहे हैं? किसकी याद आ रही आपको? आपको भी किसी की याद आती है कि आप तो ब्रह्म हैं? उद्धव उद्धव मोहि बिसरत नाय, ब्रज बिसरत नाय। उद्धव, मुझे आज यशोदा मैया की याद आ रही है। जब मैं गोचारण करके संध्या को आता था ना, तो देहली में ही खड़ी रहती थी माखन लेकर के। आते ही मोते लाला माखन मांगे। गोपियां मुझे ही सर्वस्व मानती। अपने अंग को भी गोपियां मेरा मान करके और उन अंगों को सेवा करती। निजांगम पिया गोप्य, अपने अंग को भी मेरा मान करके। मतलब आपको पता है, अपना जो श्रृंगार करती हैं गोपियां, मेरी प्रसन्नता के लिए। भोजन बनाती है मेरे लिए, घर को झाड़ बुहारती है मेरे लिए कि यहाँ कृष्ण आएंगे तो देखकर प्रसन्न होंगे। गाय दूहती है मेरे लिए। तुम जाओ, पत्र लेकर के संदेश दिया, पत्र दिया कि मेरे नंद बाबा को देना, ये गोपियों को देना, ये ग्वाल वालों को देना, उनका दुख दूर करो। भगवान का ही स्वरूप है उद्धव जी। और उद्धव जी जब चले मथुरा से जब उद्धव, सुदूर वृंदावन नजर आया। वहीं से प्रेम ने अपना अनोखा रंग दर्शाया। उलझ कर वस्त्र में कांटे लगे उद्धव को समझाने, तुम्हारा ज्ञान का पर्दा फाड़ देंगे वह प्रेम के दीवाने। उद्धव चले, ब्रज में गए, नंद बाबा यशोदा के चरणों में प्रणाम किया। यशोदा रोने लगी, नंद बाबा रोने लगे। रात भर व्यतीत हो गए कृष्ण की चर्चा करते करते। नंद यशोदा सोए नहीं। नंद यशोदा ने कहा, उद्धव, सरिच्छेल बनोद्देशान मुकुंद पद भूषितान आक्रीडानि क्षमाणानां मनो याति तदात्मता। उद्धव, ये यमुना नदी वही है जहां दोनों क्रीड़ा करते थे। ये गिरिराज पर्वत वही है जिसको कृष्ण ने धारण किया था। ये वृंदावन वही वृंदावन है जहां श्याम सुंदर कृष्ण ने रास किया था। जब हम इनको देखते हैं ना, तो तदाकार वृत्ति हो जाती है, अपने आप को रोक नहीं पाते हैं। शीघ्र कृष्ण तुम्हारे पास आएंगे, चिंता मत करो। तुम धन्य हो जो ब्रह्म को अपना पुत्र माना तुमने, दूध पिलाया है। यशोदा मैया, तुम कितनी बड़ी धन्य हो। गोपियां आई, वो अपने आप चला जाएगा। एकांत में उद्धव को ले गए जहां राधा थी। कदली वन में राधा वियोग में पड़ी हैं। राधा के चरणों में प्रणाम किया। सखियों ने जागृत किया, उद्धव संदेश लेकर के आए हैं मथुरा से श्याम सुंदर का। राधा के दर्शन करके और राधा की
अवस्था देखकर उद्धव रोने लगे। एक भौरा गुंजार करते हुए राधा के चरण की ओर आ रहा था। राधा को लगा कि श्याम सुंदर ने ये दूत भेजा है मनाने के लिए। उस भ्रमर से कह रहे हैं, सुना किसको रही हैं? उद्धव को। उद्धव जाकर श्याम सुंदर को ये बात सुनाए। अरे भ्रमर, मेरे चरण मत छू, मुझे तो श्याम सुंदर जानते हैं। तुम उनकी नई रानियों के चरण छूना, तुम्हारी कामना वो पूरी करेंगी। है? मानो तो भौरा ने कहा, श्री कृष्ण से इतनी नफरत है तो उनकी चर्चा ही क्यों करती हो? बोले तेजस तत्कथार्थ है, उसकी चर्चा छोड़ना बहुत कठिन है। हमारी कौन कहे, बड़े बड़े राजा भी एक बार उनकी कथा सुन लेते हैं, सब कुछ छोड़ करके भिक्षुक बन जाते हैं। दूर चले जाओ। अरे भ्रमर, जैसे वृक्ष में फल व्यतीत हो जाए तो पक्षी वृक्ष को छोड़ दे, मिट्टी खुद जाए। विद्या पढ़ने के पश्चात विद्यार्थी आचार्य को छोड़ देते हैं, वैसे ही हमको छोड़कर श्याम सुंदर चले गए। उद्धव ने दिव्य ज्ञान दिया गोपियों को। जैसे पंच तत्व प्राणियों से अलग नहीं है, वैसे ही श्री कृष्ण तुमसे अलग नहीं है। योग करो। गोपियों ने कहा, अभी तुम खुद ही नहीं समझे कि योग किसे कहते हैं। सुनो, इस तौर कोई अद्वैत विवेकी रहते हैं, उधर मोहन बने राधा राधा की जुदाई में, तो इधर राधा बनी मोहन श्याम की जुदाई में। सुना जब प्रेम का अद्वैत, खुली उद्धव की आंखें, पड़ी थी ज्ञान मद की धूल, वह धुली आंखें। पड़े राधिका पग पर, पड़े राधिका पग पर, कहा गुरु मंत्र यह पाया। गुरु बन, प्रेम के गुरु, ज्ञान के गुरु बृहस्पति जी है और प्रेम के गुरु उद्धव के श्री राधा जी। गोपियों ने कहा, तुम्हारे ब्रह्म को कहाँ रखें? श्याम तन श्याम मन श्याम है हमारो धन, आठों याम ऊधो हमें श्याम ही सो काम है। यहाँ तन मन रोम रोम में श्याम रम रहे हैं। अरे उद्धव, हम प्रेम में दीवानी है, हम प्रेम में दीवानी है, वो प्रेम में दीवाना। हम प्रेम में दीवानी है, वो प्रेम दीवाना। हम प्रेम में दीवानी है, वो प्रेम में दीवाना। हम प्रेम दीवानी है, वो प्रेम दीवाना। ए उद्धो हमें ज्ञान की, 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 बुद्धि न सुनाना। हम प्रेम दीवानी है, वो प्रेम दीवाना। हम प्रेम दीवानी है, वो प्रेम दीवाना। गाइए।
ज्ञान बजायो डिम डिमी, प्रेम बजायो ढोल, ऊधो सूधो है गयो, सुन गोपिन के बोल। ज्ञान बजायो डिम डिमी, प्रेम बजायो ढोल। ज्ञान का गुमान उद्धव का भूल गया, उद्धव ज्ञानी से प्रेमी बन गए और उनके चरणों की धूल मांगी। हे विधाता, इनकी चरण धूल दे दो, मैं धन्य हो जाऊंगा। कैसे यहाँ का कोई वृक्ष, लता पता, पेड़ पौधा बना दो। जब जाने लगे सबने, मटकी में माखन लगा, मेरे तरफ से देना, मेरे तरफ से देना। श्री कृष्ण के पास उद्धव जी आए, संदेश सुनाया। अक्रूर जी को धन्य किया। अक्रूर जी के घर